कोई टीटी कुमार है, कोई कमीशन कपूर है, कोई किकबैक बच्चन है, तो वहां ये कौन से बजट ये बजट है? नहीं। मैंने देखो, चूंकि मैं सारा दिन अपने बेसमेंट में होता हूँ, मैं मिलता मिलाता भी नहीं हूँ लोगों से, मैं बाहर भी नहीं, 2-2 महीने 2.5 महीने बाहर नहीं निकलता, तो और मैं सोचता रहता हूँ कि अगर तातारी उस जमाने में अगर बजट इस तरह के बनते होते, तातारियों ने जब बगदाद को जलाया और बर्बाद किया, वो बजट देते तो वो इससे बेहतर होता। अब पूछो क्यों सर? सुनो, एक इकोनॉमिस्ट का एक कॉल सुनाता हूँ, ज़ाहिर है अंग्रेजी में है लेकिन मैं उर्दू में। उन्होंने कहा, बात सुनो, अवाम भेड़े होते हैं, इनका गोश्त मत खाओ, इनकी ऊन उतारो, दोबारा आ जाएगा फिर उतारो, और जब अपना वो इस तरह जो भी उस तरह मरसुमा जो भी इस्तेमाल करना है ऊन उतारने के लिए, मेक श्योर उनकी खाल और गोश्त तक ना जाए। तो ये तो हड्डियों तक पहुंच गए हैं, उनका गुदा खा रहे हैं। तो ये बजट नहीं है, ये हमें अजीबो गरीबी काम है। अच्छी शर्म भी नहीं आती, बाज़ों का हद होती है ना, बंदा शर्मा ही जाता है थोड़ा, कोई माफ़ियाँ मांगते हैं हाथ जोड़ के, वरना इससे फिर ज़्यादा तैश आता है आदमी को। मेरी शायद इससे इतने फ़र्क ना पड़ता हो, बिल्कुल ही ना पड़ता हो। ठीक है, बंदा कुर्ता इस बात में है, पीपल अराउंड यू। मैंने पाकिस्तान और इसके बारे में अपने हमारे को काम हो रहा था, मैंने मज़दूरों को जो बात करते देखा तो मैंने कहा, परवरदिगार ये क्या है? ग्रास रूट लेवल पे मुल्क के साथ इस तरह का, ये तो जहन्नुम बन गया, तो फिलहाल बहुत कुछ कह रहे थे, उसको छोड़ो। अब ये एक और बात, वो भी मैं कई बार कर चुका हूँ यार मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि मुल्क की इकॉनमी तो दूर की बात है, घर की इकॉनमी भी रातों रात बर्बाद नहीं होती। ये सिलसिला बहुत देर से जारी है। ये चूँकि डंगर नुमा लोग हैं, हमारा सियासतदान पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा जी हैं। मैं शहबाज शरीफ के बारे में मैं कहा करता हूँ कि 20 जुमले में कहता हूँ कि इनके बगैर गुफ्तगू करके दिखाओ, कि शबाना रोज़ तो फलाना तो आनियात और पता नहीं कोई मैली बहुत स्टूपिड बात। अच्छा, ये इनके पले सिवाय इसके कि अवाम चूँकि भेड़ों से बदतर उनको दिखाई देते हैं, तो जब तक उनका जोर चलता है वो चलाएंगे। बजट ये नहीं है। बजट होता क्या है? एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बजट हर साल बुनियाद की एक ऐसी लेयर होती है, स्ट्रेंथ ऐड करती है, जिसपे अगली मंजिल उस्तवार हो सके। ये 75 मंजिला घर है, या 76 साल हो गए, जितने भी हो गए इसको, कि जो 77वीं मंजिल बनेगी, यानी 77वां साल होएगा, वो पिछले सारे तो बद से बदतर है। और बात एक याद रखना, ये तो खैर ज़ियाउल हक की मुनाफकत के नतीजे में ये मुल्क बिल्कुल ही बेड़ा गर्क इसका हो गया। खुशहाली पहले भी नहीं थी। अब इसको मैं कैसे क्वालिफाई करता हूँ? लॉजिक है। व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, एक फिल्म बनी थी रोटी, जाओ चेक कर लो, नेट नोट सेलफोन में है तो नहीं रखता, आपको तो मसला नहीं है, जाओ। पाकिस्तान का सुपरस्टार था पंजाबी फिल्मों का, अकमल वो हीरो था, हीरोइन मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी। उसका एक गाना पॉपुलर हुआ बहुत, रोटी का सवाल है, जवाब जेदा रोटी है, बड़े बड़े लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है। वाह, समझ गए हो? बिल्कुल। ये तब भी बद्दो आया हुआ था। सुनो अगली बात, एक फिल्म है नाजी, संतोष कुमार मेगा स्टार थे इस मुल्क के, सबिया टॉप की स्टार थी और बड़े। तो उसमें उस ज़माने में गांव में बाप को चाचा कहते थे, तो सबिया आती हैं अपने बाप के लिए, वो होता है आवाज़ें लगाने वाला, बाग में ना एक मुलाजम जो परिंदे उड़ाने के लिए, वो खाना लेके आती है, खाना क्या, रोटी सूखी मुखी। तो वो कहती है चाचा आ जाइए, जो भी है। वो कहना ठीक है। वो पहला लुकमा लेते ही कहता है नाजी अवेलेबल है, नेट पे देखना, ये मंजर आएगा तो मैं क़यामत टूट जाएगी।
तो वो कहता है कि नाजी पुत्र एक तोता ज़ख्मी है, देखिए उसका काम है परिंदे उड़ाना ताकि वो फसल को ना, तो ये ज़ख्मी था, गिरा, तो मैंने इसको पानी पुनी तो हल्दी उल्दी ला के तो इनको चूरी शूरी खुआई। तो बेटी क्या कहती है, चाचा आए थे रोटी नहीं लब दी, तू तोते ने चूरियाँ खुआन टो रहे हैं। आगे चलो, हबीब जालिब 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब कहना वो चाहता था मुर्दाबाद, लेकिन उसने लिखा जिंदाबाद तंजिया। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, यानी लानत भेज रहा था वो, बिकॉज ही वाज अ पोएट। उसको पता था कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? फर्दर चलूं, आपकी औकात, आपकी औकात से मुराद मेरी औकात, आपकी इस मुल्क में जो सबके आम दो पाए बसते हैं, इंसान और आदमी वाला काम कोई नहीं है। आपके मुहावरे क्या हैं? रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी। मैं गलत कह रहा हूं? एक मुहावरा और सुनो, रोटी की पट पट तो बैरा भी सुन लेता है, यानी जो सुनाई नहीं देता रोटी की आवाज। अच्छा, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, ये पंजाबी के मुहावरे हैं सदियों पुराने। जिदे घर अनाज ओदा कोतवाली राज, एदा मतलब आ ब्यूरोक्रेसी उसके ठुड्डों में है। ये कोतवाली सिंबल है, कोतवाल होता था जिसको आज आप पता नहीं सीसीपीओ या जो भी कहते हैं। औकात है आपकी, इसकी समझ नहीं आ रही तो गौर से ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब, जिसे तुस्के बाबरी कहते हैं, जो बकवास है, वो है वक़ाए बाबर। उसने कोई नाम नूम नहीं, और ओरिजिनली वो तुर्की ज़बान में है। उसके बेटे के बेटे अकबर ने वो अब्दुर्रहीम खाना एक उसका मसाहिब था, ये जो भी था, उसको कह के फ़ारसी में तर्जुमा, आगे उसका तर्जुमा वो हमने पढ़ा है, जाओ जाके पढ़ के देखो। अच्छा सर, आपने जितने भी मुहावरात भी बताए और जितने भी रेफरेंसेस दिए, उससे ये बात तो जाहिर होती है कि सिचुएशन सालों साल से चलती आ रही है। अब इसमें जो एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, साल नहीं, सदियों से बाबर ये कहता है कि इसमें भूख, नंग, गुर्बत, बिल्कुल, औरतों के जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं है, लेकिन यहाँ पैसा बहुत है। कहता हमारे यहाँ तो करोड़ पे गिनती खत्म हो जाती है। बाबर कह रहा है यहाँ तो पदम, तो फलाना, तो टमकाना, ये। अच्छा, आगे चलें आप। अच्छा सर, बिल्कुल एग्रीड। और अभी भी आप देख लें कि यही है कि एक्सपेंडिचर्स इनके कम नहीं हो रहे। गवर्नमेंट के वीवीआईपीज़ को 500 बिजली के यूनिट, 200 गैस के यूनिट फ्री मिल रहे हैं, और इधर हमारी आम रो रही है। लेकिन इस बजट का एक सर सबसे तशवीशनाक जो मैं कह रहा हूँ बात वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की सालाना आमदनी है, उससे ज़्यादा इन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं उस पर सूद की अदायगी देनी है। तो सर इस पॉइंट तक हम कैसे आगे, अगर ये चलता रहा? अच्छा, सूद का तो छोड़ो यार, 26 करोड़ की आबादी है, इनको डंगर समझ के 20 करोड़ भेज दो, आसानी हो जाएगी। आप चूंकि इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी बात भूल गए। मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सूद और फिटे मुंह हर चीज़ में, हर चीज में। उसको छोड़ो, स्टेट और सूदी काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये आपकी नाम निहाद बदमाशिया या शराफिया, और खुद वजीर आजम कह रहा है कि नाक से लकीरें निकल। काहे के लिए? सूदी कारोबार करने के लिए। सूद लेना हो देना हो दोनों हराम है, और बदतरीन हराम। तो सर जब हमारी आमदनी कम होगी और उससे ज़्यादा सूद की अदायगी करनी होगी, और वो सब हमारे पैसों से होगा, तो ये तो साइकिल तो चलता रहेगा कि बार बार हम पे बर्डन आता रहेगा। जो सैलरी आम है वही देंगे। कोई चीज़ सवाए मौत के, और उसका भी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले चंद सालों का खेल है। दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन इट। और क्लोनिंग की तरह उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। लेकिन हम चूंकि आज की तारीख में बात कर रहे हैं, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, इसका भी इलाज है। सर क्या इलाज हो सकता है आपकी नज़र में? देखो, भुट्टो का एक जुमला, उसने कहा था कि अगर बड़ी तब्दीलियां नहीं आती इस निज़ाम में, तो तब्दीली लाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा।
जिससे मैं कहता हूँ आदमखोर निज़ाम का नौहा। अभी इन्होंने रिसेंटली कोई अनाउंस किए हैं, वो ऑन एन एवरेज वो पड़ता है कि तकरीबन 9-10 करोड़ का कंप्लीशन तक मुमकिन है, इससे भी आगे चला जाए। ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर बना के दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेट कहते क्या, ये झूठों का, मुनाफिकों का मुल्क। ये क्या इसे कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, यानी पब्लिक नू बिजली का बिल 2 मरले का घर नसीब नहीं, तो उनके जो सर्वेंट्स हैं, तो ये झूठ का, गलाजत का, मुनाफकत का कारोबार है। ये दूर तक जा नहीं सकता। इंसाफ कहते हैं ना कि जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इंसाफ में याद रखना, पहला इंसाफ इक्तिसादी इंसाफ है।